सर्वे रिकॉर्डिंग का हम बारे बता दिए थे कि इसका रिजल्ट तय है। इसका रिजल्ट तय है कि आने वाला दिनों में ये सर्वे रिकॉर्डिंग का रिजल्ट क्या आने वाला है। यही सर्वे रिकॉर्डिंग जो चोरी टाइप का गुप्त तरीके से किया है अपने आजू बाजू इंटू बिंटू चिंटू टीम के द्वारा। और हमने पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि जिस दिन इसका सर्वे रिकॉर्डिंग का रिजल्ट आएगा क्या होने वाला है। और वही चीज़ मैंने सोचा झारखंड के छात्रों को नोच लो, बर्बाद कर दो, लूट लो, उसका नौकरी बेच दो, पढ़ के तैयारी कर ले उसको मरा दो और उसी के पल्ला झाड़ दो। क्या ऐसा नीति गंदा टाइप का झारखंड में चल रहा है। हम लोग वहाँ रामगढ़ उपचुनाव में जाएंगे। अभी तो हम लोग एग्जाम इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। तो और इंडिया जो यूपीए की सरकार है, हम लोग अभी खुलेआम विरोध करेंगे। और हम लोग को छात्र नेता भी युवा लोग भी है जो खड़े हैं, हम लोग को हाँ छात्र नेता हैं जो यहीं हम लोग कोई पार्टी नहीं, हम लोग छात्र नेता है हम लोग का है जीवन कुमार महतो, तो उसी को हम लोग सपोर्ट किए हैं। और वहीं से नवोदय जनता नाट्रिक पार्टी से लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। 2016 का जो नियोजन नीति है उसमें ये कहा जा रहा है कि 60% स्थानीय का और 40% मतलब ओपन रहेगा। तो उससे क्या फ़ायदा जब आप बोले स्टार्टिंग में कि आप 1932 के अनुसार अगर दीजिएगा नियोजन नीति अति करिएगा तो उसके बाद फिर 60-40 करेगा तो फिर कहाँ जाएगा झारखंडी छात्र, कहाँ मिलेगा उसको, तो कहाँ से फाइट करेगा फिर। ठीक है न्यायालय में गया अगर नोट के लिए हाँ ठीक है न्यायालय में गया ठीक, तो सरकार को सोच समझ के करना चाहिए ना। अगर कोई भी डिसीजन लिया ठीक है 1932 के अनुसार नहीं दे पाए उससे कोई अति नहीं, मगर सरकार को ये ऐसा नियोजन नीति बनाना चाहिए जो कोर्ट में जा ही नहीं। उससे ना छात्र का भला होगा कि बस बोलने से तो नहीं होगा कि हाँ हम इतना नौकरी दे देंगे या फिर तुरंत हम 1932 के अनुसार दे देंगे। छात्र को चाहिए कि बस जॉब मिल जाए और वो मिल नहीं पा रहा है। आगामी 27 फरवरी को ऐसी चर्चाएं हैं कि नई नियोजन नीति, वैसे तो ये 2016 से पहले की नियोजन नीति है, लेकिन सरकार जो है इसे नई तरीके से पेश करने वाली है। कई दिनों से आप चल रहा था यह सर्वे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑडियो कॉल वायरल हो रहे थे और पूछा जा रहा था कि क्या 2016 से पहले का नियोजन नीति लाए सरकार। 60-40 की बात आ रही थी, लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना है, इससे हम छात्र नेता से बातचीत करेंगे। देवेंद्र, क्या दिक्कत है 2016 से अगर नियोजन नीति लागू की जाती है, मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, जो चर्चाएं हैं? ये दिक्कत नहीं है, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। 2016 से पहले नियोजन नीति यहाँ लागू करेगा सरकार, तो सरकार बताए ये राज्य क्यों बना था। पता है कि नहीं उसको क्यों राज्य बना था। और यहाँ नई वाली में तो विवाद खड़ा हो गया, इसलिए 2016 विवाद खड़ा नहीं हुआ है, विवाद पैदा किया गया है। जानबूझ के सुनियोजित नीति लाया गया है और विवाद पैदा करके यहाँ नौकरी नहीं देने का साजिश रचा गया है। और अपने मंशा पर ये लोग सफल भी हो रहे हैं और छात्र को इस हद तक मजबूर कर दिए हैं कि छात्र बहुत परेशान है, हताश है, निराश है, पागल की तरह हुए हैं। और यहाँ बहुत सीरियस मैटर है इस नियोजन नीति, और इस सीरियस मैटर को इन लोग जो है कि मजाक पे ले रहे हैं। 2016 क्या मजाक है झारखंड? शर्म आना चाहिए 2016 का बात करने के लिए। अगर 2016 बनेगा तो क्यों राज्य बना था, हमको बता दें लोग। हर कोई चीज़ का कोई हद होता है बात भी रखने का। और ये सर्वे रिकॉर्डिंग का तो आप जो बात बताए अभी, हम तो सर्वे रिकॉर्डिंग से पहले ही ये सर्वे रिकॉर्डिंग का हम बारे बता दिए थे कि इसका रिजल्ट तय है। इसका रिजल्ट तय है कि आने वाला दिनों में ये सर्वे रिकॉर्डिंग का रिजल्ट क्या आने वाला है। यही सर्वे रिकॉर्डिंग जो चोरी टाइप का गुप्त तरीके से किया है अपने आजू बाजू इंटू बिंटू चिंटू टीम के द्वारा। और हमने पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि जिस दिन इसका सर्वे रिकॉर्डिंग का रिजल्ट आएगा क्या होने वाला है। और वही चीज़ मैंने सोचा झारखंड के छात्रों को नोच लो, बर्बाद कर दो, लूट लो, उसका नौकरी बेच दो, पढ़ के तैयारी कर ले उसको मरा दो और उसी के पल्ला झाड़ दो। क्या ऐसा नीति गंदा टाइप का झारखंड में चल रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है। इसीलिए हम लोग हेमंत सोरेन जी को कह दे रहे हैं, हमको कोई शौक़ नहीं है आंदोलन करने का, हमको कोई शौक़ नहीं है विद्रोह करने का, हमको कोई शौक़ नहीं क्रांतिकारी करने का। लेकिन अगर अब रामगढ़ उपचुनाव में जाइएगा और सभा में बोलिएगा कि 1932 खतियान आधारित जो बात करेगा झारखंड में राज करेगा, रामगढ़ उपचुनाव मैदान में जाइएगा और कहिएगा कि खतियान आधारित नियोजन नीति बनेगा, स्थानीय नीति बनेगा, और वही मुख्यमंत्री महोदय ऐसा पलटू राम होकर पलट जाते हैं और जहां कलम चलना चाहिए, जहां पॉलिसी चलना चाहिए वहां मुकर जाते हैं। अरे मुंह चलता है तो बड़का बड़का चलाते हैं, कलम चलता है पीछे हट जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि 16 चलेगा, परीक्षा लेना चाहते हैं। अरे हम कहाँ नहीं कहते हैं परीक्षा तो लीजिए, मेरा उम्र पार हो रहा है, बाल झड़ रहा है, बाल पक रहा है छात्रों का,
परेशान है, हताश है, निराश है, परीक्षा लीजिए, लेकिन एक सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है कि जिस राज्य के आप सरकार हैं, जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, जिस राज्य के लोगों ने आपको वोट दिया है, उस राज्य के पिछड़े, वंचित, शोषित लोगों के हित में पॉलिसी बनाना और उसको आगे बढ़ाना। जो आप काम नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, और बार बार सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक खेल रहे हैं। बहुत दुख का बात है, बहुत पीड़ा का बात है, बहुत दर्द का बात है। लेकिन एक बार सुन लीजिए, अगर 2016 से पहले का नियोजन नीति आएगा, हम लोग जी के कुछ नहीं करेंगे, बेकार है हमारा जीना। अब लड़ाई होगा, आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, क्रांतिकारी होगा, उलगुलान होगा, लेकिन अब अलग अंदाज से होगा। अब सीधा करो या मरो के तर्ज पे होगा। अब सब कफन बांध के निकलेंगे और करो या मरो के मूड में अब आर और पार का लड़ाई लड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि देवेंद्र आप छात्रों को उकसाते हैं? क्योंकि छात्र जो रहते हैं वह तो कहते हैं कि कोई नियोजन नीति आने से पहले विवाद ही हो जाता है। 60-40 पर भी विवाद है कर रहे हैं आप, क्योंकि मामले बात तो लाया जा रहा है। देखिए, उकसाने वाला बात मेरा लगता है, हम लोग दुखित छात्र हैं, पीड़ित छात्र हैं, और अपना हक मांगना, अपना अधिकार मांगना, जो मेरा हक अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको कोई बेच दे रहा है करोड़ करोड़ रुपया में, उसको मांगना उकसाना है। वो एक साजिश हो सकता है। देख रहे मेरे ऊपर आरोप लगा है, बड़का बड़का आतंकवादी, बड़का बड़का नक्सली को भी नहीं लगता है। मेरा आप देखते हैं, मेरा घर परिवार कभी थाना का दरवाज़ा नहीं देखा था, और जब हम आंदोलन करके क्या ऐसा गुनाह कर दिए हैं कि इतना बड़ा बड़ा आरोप लग गया, धारा लग गया। क्या आंदोलन करना, क्या हक अधिकार मांगना? सरकार कहती है कि आतंकवादी और नक्सली से बड़ा अपराधी है, और उसी का कुछ कुछ छात्र, उसका कुछ मीडिया सेल होगा, उसका कुछ IT सेल होगा, तो कह रहे भड़का रहा है। हे भगवान, धन्य है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि झारखंडी, जिस झारखंडियों के लिए उसके पूर्वज ने खून बहाया है, कटाया है, मराया है, बलिदान दिया है, कुर्बानी दिया है, कि आने वाले दिन में हमारे बाल बच्चों का सपना साकार हो, आने वाले दिनों में झारखंडी छात्रों को रोजगार मिले, आने वाले दिनों में झारखंडी छात्रों को अवसर मिले। और अगर झारखंडी छात्रों के हक अधिकार को बेचा जाएगा लाख लाख करोड़ करोड़ में, आप मुझे आरोप जो लगाना है लगा लीजिए। अब स्वतंत्र हैं, अब आतंकवादी बोल दीजिए, नक्सली बोल दीजिए, भड़काने वाला बोल दीजिए, वो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जीते जी हम आखिरी सांस तक कहेंगे कि झारखंड झारखंडियों के लिए है, झारखंड झारखंडियों के लिए है, झारखंड झारखंडियों के लिए है। बाकी और सब राज्य उस वासियों के लिए, बिहार बिहारियों के लिए रहे, बंगाल बंगालियों के लिए रहे, गुजरात गुजरातियों के लिए रहे, महाराष्ट्र मराठियों के लिए रहे, सब राज्य सब वासियों के लिए है। लेकिन उसी प्रकार झारखंड झारखंडियों के लिए रहे, और ये हम लोग रह के रहेंगे, और ये हम लोग लेके रहेंगे। कैसा होना चाहिए नियोजन नीति आपके मुताबिक से? आपको क्या सरकार बुलाए? बहुत अच्छा बात किए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मांग करना चाहिए। हम स्पष्ट करते हैं, मुद्दा सीरियस है, गंभीरता से विचार हो, और एक ऐसा हो जो संवैधानिक और झारखंडी हित में हो। यहाँ उलुल जुलुल करने की बात नहीं होना चाहिए, यहाँ गुमराह करने की बात नहीं होना चाहिए। स्पष्ट रूप से ये जो झारखंड का टुकड़ा है, यह बिहार से कटकर अलग हुआ है, और 15 नवंबर 2000 से पहले ये जब एक ही एरिया था, तो ये पूरा बिहार जब था तो बिहार बिहारियों के लिए नौकरी था, और जो बिहार अभी है वो भी अभी बिहार बिहारियों के लिए है, और उसी बिहार से जो झारखंड अलग हुआ है ये सब के लिए ओपन हो गया। ये कहाँ सा न्याय है? तो जो आपका बिहार में जो नियोजन नीति है, जो आपका 3 मार्च 1982 को लेटर संख्या 5418/81-806 जो पत्रांक संख्या है, उसमें जो प्रावधान किया है स्थानीय परिभाषित कि जिला स्तरीय होगा, और जिसका वंशज और वंशागत का नाम उस जिला में नाम होगा उसी को स्थानीय माना जाए, और उसी के आधार पर नियोजन किया जाए। और आज उसी के आधार पर नियोजन होता है। तो आज बिहार में बिहारियों का होता है, कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई असंवैधानिक नहीं, कोई कट कचहरी नहीं, लेकिन वही 15 नवंबर 2000 तक वही नीति यहाँ भी चला। लेकिन जैसे ही अलग होता है, अब यहाँ का लोग है कोका है, बोका है, हैं, इन लोग को कुछ बुझाता नहीं है, इन लोग कपड़ा पहनने नहीं जानता, इन लोग कंघी करने नहीं जानता, इन लोग रहन सहन नहीं जानता, इन लोग को लूट लो। हे मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग कोका बोका लेका नहीं है। एक बात सुन लीजिए,
हम लोग सीधा साधा हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं विद्रोह हो, हम लोग नहीं चाहते हैं यहाँ बवाल हो, हम लोग सीधा साधा हैं। हम लोग पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ के साथ रहने बसने वाले सीखने वाले हम लोग हैं। लेकिन एक कान खोल लीजिए, जो धैर्यवान सिखाता है पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ नदी नाला, अगर वो विकराल रूप लेता है तो सिर पर सिर भूकंप और ज्वालामुखी जैसा विस्फोटक उपद्रव होता है। एक बात सुन लीजिए, हाल वो होगा मुख्यमंत्री महोदय जो वर्तमान में रघुवर दास जी का है, जो एक मुख्यमंत्री वर्तमान में कोई मुखिया और वार्ड पार्षद भी नहीं है। अगर हमारा हक अधिकार हम लोग सीधा करें, हम लोग आंदोलन करना नहीं चाहते, हम लोग राजनीति करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ एकदम बिल्कुल बिहार के तर्ज पे उसको अंगीकृत करिए। लेटर नंबर जो है कि 54/18/81 3 मार्च 1982 का, और जहाँ जहाँ बिहार शब्द है उसको झारखंड कर दीजिए, जहाँ जहाँ पटना शब्द है उसको रांची कर दीजिए, और नौकरी दीजिए। अभी का अभी परीक्षा देंगे हम लोग। लेकिन अगर हम लोग को इसको लूटिएगा, मजबूर कीजिएगा पहले कि साला इतना प्यासे कर दो, इतना प्यासे कर दो, पानी मत दो, कहीं पानी नहीं मिलेगा, और लास्ट में बोलेगा कि पेशाब है यही पीना है, पियो नहीं तो मरो, दे भाई हमारा जान बचा जाए। मैंने क्या मजाक चल रहा है राज्य में? कतई नहीं चलेगा ये सब। हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण ये झारखंड चले और झारखंड झारखंडियों के लिए हो, और अगर नहीं होगा तो स्टाम्प पर लीजिए, आप एफिडेविट करवा लीजिए, सादा कागज में लिखवा लीजिए, बहुत बवाल होगा, वार पार का होगा। चाहे कुर्बानी देना पड़ेगा तो देंगे। हमारा इतिहास भी कहता है ये झारखंड त्याग बलिदान कुर्बानी का झारखंड है, और यहाँ बिरसा मुंडा सिद्धू कानू नीलांबर पीताम्बर फूलो झानो चांद भैरव ने बलिदान दिया है, हम लोग भी देंगे। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से बंगाल बंगालियों के लिए है, बिहार बिहारियों के लिए, उसी तरह झारखंड झारखंडियों के लिए होनी चाहिए, यह है छात्र नेताओं का कहना। जिस तरीके से अन्य राज्यों में नौकरी मिल रही है वहाँ के लोगों को, उसी प्रकार से यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को 1932 की खतियान की मांग, 1932 के तहत स्थानीय नीति नियोजन नीति की जो मांग की जा रही है उसके अनुसार जो है नियोजन की मांग की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर मुख्यमंत्री क्या कुछ फैसले जो है कैबिनेट के जो होने वाले हैं 27 तारीख को, वह उसमें क्या कुछ निर्णय होने वाले हैं। 60-40 की बात आ रही है, 2016 वाली नियोजन नीति लाने की बात की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर जो छात्रों का जो जीवन अंधकार में होता जा रहा है, एज जो है, सबसे बड़ी बात एज की समस्याएं आ रही है कि छात्रों के एज बीत रहे हैं लेकिन नौकरियां मिल ही नहीं रही है, सारे नियुक्ति रद्द हो जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।